यीशु में जीवन के परिवर्तन और आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, लेकिन मनुष्य का हृदय पहले से ज्यादा बेचैन है। हर और तनाव और चिंता, टूटे हुए परिवार और बेरोजगारी, आर्थिक कठिनाई, मानसिक दबाव और भविष्य का डर दिखाई देता है। लोग पूछते हैं, क्या मेरा जीवन बदल सकता है? परंतु परमेश्वर उत्तर देता है, हाँ, यदि तुम यीशु मसीह के पास आओ। बाइबल कहती है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गए। दूसरा कुरिन्थियन 5:17। यीशु केवल हमारे जीवन को सुधारने नहीं आया, बल्कि उसे पूरी तरह नया बनाने आया है। आज संसार को परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है? आज मनुष्य के पास सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, पैसा, शिक्षा, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं है। परिवार में प्रेम कम हो रहा है। युवा नशे में और सोशल मीडिया के लात में फंस रहे हैं। लोग अकेलापन और निराशा में जूझ रहे हैं। बाइबल कहती है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23। पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, के कारण जीवन में खालीपन आ जाता है। उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा कहानी देखेंगे। एक युवा नया और महंगा मोबाइल खरीदकर बहुत खुश था। एक दिन उसका मोबाइल बंद हो गया। उसने सोचा कि मोबाइल खराब हो गया। दुकान पर गया। दुकानदार ने केवल चार्ज लगाया। कुछ देर बाद मोबाइल फिर से चालू हो गया। दुकानदार ने कहा, मोबाइल खराब नहीं था, केवल उसकी शांति समाप्त हो गई थी। इसी प्रकार बहुत से लोग आज बाहर से मुस्कुराते लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। इन्हें नए मोबाइल के नहीं, बल्कि यीशु मसीह की आवश्यकता है। यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5। जीवन कैसे बदलता है? पहला, यीशु पाप क्षमा करता है। कोई भी व्यक्ति इतना पापी नहीं कि उसे यीशु मसीह क्षमा नहीं कर सकते। पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पाप मान ले तो वह विश्वास योग्य है और हमें क्षमा करेगा। दूसरा, यीशु शांति देता है। आज संसार शांति खोज रहा है, लेकिन सच्चा शांति केवल यीशु में है। यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। यह शांति परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर का उपस्थिति पर आधारित है। तीसरा, यीशु उद्देश्य देता है। लोग पूछते हैं, मैं क्यों जी रहा हूँ? परमेश्वर ने हर व्यक्ति को एक उद्देश्य के साथ बनाया है। निर्माया 29:11। मैं तुम्हारे विषय में अपनी योजनाओं को जानता हूँ। चौथा, यीशु आशा देता है। जब डॉक्टर जवाब दे दे, जब लोग छोड़ दे, जब परिवार टूट जाए, तब यीशु मसीह कहता है, मत डरो, मैं तेरे साथ हूँ। आज के जीवन में इसका क्या अर्थ है? यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, तो प्रतिदिन 5 बातें अपनाएं। सुबह उठकर सबसे पहले प्रार्थना करें, प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, क्षमा करना सीखें, दूसरों की सेवा करें, हर एक परिस्थिति पर यीशु पर भरोसा रखें। इन छोटे छोटे आत्मिक निर्णय अपने जीवन में बड़े परिवर्तन लाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक छोटी कहानी देखेंगे। एक लिली जमीन पर रेंगती है, लेकिन जब वह कोकून में जाती है तो उसके भीतर परिवर्तन होता है। कुछ समय बाद वही लिली एक सुंदर तितली बनकर उड़ने लगती है। परिवर्तन बाहर से नहीं, अंदर से आए। इसी प्रकार हम अपने जीवन को परमेश्वर पर सौंप दे तो वे हमारे हृदय, सोच और स्वभाव और जीवन की दिशा बदल देता है। देखेंगे, यीशु ने जक्कई का जीवन बदला, उन्होंने मारियम मगदलीन का जीवन बदला, उन्होंने प्रेरित पौलुस का जीवन बदला, और आज वह हमारा और आपका जीवन बदल सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। यजेकल 36:26 हम लोग देख सकते हैं। यदि आपका जीवन में निराशा, भय और चिंता टूटन है, तो यीशु के पास आइए। वह आपको नया जीवन, नया आशा और नया शुरुआत दे। एक छोटी वचन पर अगर आप लोगों को अच्छा लगा और आपका जीवन में अगर थोड़ा सा परिवर्तन आया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।